तो आज हम लोग क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम 2025 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है, वो हम बताने जा रहे हैं। और वो जो क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, कैसे बाबू? तो देखिए, कारण वाला क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि NH3 जल में घुलता है जबकि pH3 नहीं, क्यों? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि NH3 जल में घुलता है जबकि pH3 नहीं, क्यों? तो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो मेरा फर्स्ट काम जो होगा, पहले NH3 को लेंगे, NH3 इधर ले लेंगे, इधर लेंगे PH3। तो NH3 जो होगा, NH3 को पहले हम स्ट्रक्चर में H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। देखिए इसके पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे P का भी देखिए बाबू, यहाँ H और ये हो जाएगा H, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बाबू, ये दोनों नाइट्रोजन और फास्फोरस ग्रुप 15 का तत्व है। याद रखिएगा, ग्रुप 15 का तत्व कौन कौन आता है? ना पढ़ेम आलम सर बीना। ठीक है, ये ट्रिक हो जाएगा, ना पढ़ेम आलम सर बीना, या कह सकते हैं कि नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, यह ग्रुप 15 का तत्व है। और ग्रुप 15 के तत्व के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। याद रखिए, ग्रुप 15 के तत्व के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, NS2 और NP3, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। घुलनशील होता है। जैसे फोन प्लस हेडफोन, याद रखिएगा, फोन प्लस हेडफोन। F का मतलब होता है फ्लोरीन, और O का मतलब ऑक्सीजन, और N का मतलब होता है नाइट्रोजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, इसकी होता है 3.5, इसका होता है 3.0, यहां ले सकते हो 2.1। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होती है बाबू? फ्लोरीन का। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वो किसी अन्य इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, बट वो दूसरा क्वेश्चन में इस पे कराएंगे तो बताएंगे। अभी आपको जानिए कि यही 3 को, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए तो इसमें क्या है? नाइट्रोजन है, इसलिए यह हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या बाबू बनाएगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। ठीक है, जबकि pH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो बाबू हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन कहने का मतलब है कि इसमें कोई फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इसमें है नहीं है, तो ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड नहीं बनाएगा। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 प्रकार का होता है, एक इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर में आप लिख सकते हैं कि NH3 में N का साइज छोटा तथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
उच्च होता है, जिसके कारण इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड का निर्माण करता है, H बॉन्ड का निर्माण करता है, जबकि pH3 में P का साइज बड़ा तथा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, अब साइज की जो बात है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है, 7 होता है, जबकि फास्फोरस का कितना होता है, 15। तो देखिए नाइट्रोजन का साइज क्या है, 7 है, नहीं परमाणु संख्या तो छोटा होगा, इसका 15 तो क्या होगा, बड़ा होगा। 7 वाला मान लीजिए इतना होगा तो इसका क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, दुगुना होगा। तो इसलिए केयर करिएगा, बोलेंगे NH3 में N का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उच्च होता है, जबकि जिसके कारण इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड का निर्माण करता है, जबकि pH3 में P का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, जिसके कारण इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, इसलिए NH3 जल में घुलनशील होता है, pH3 नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान मतलब इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है ना। NH3 में N एटम का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च होता है, जिसके कारण यह इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड का निर्माण करता है, जबकि pH3 में P का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, जिसके कारण इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, इसलिए NH3 जल में घुलनशील होता है, pH3 नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि NH3 लुईस बेस यानी लुईस क्षार, इसको बोलते हैं लुईस क्षार। NH3 लुईस बेस के तरह NH3 लुईस बेस के तरह कार्य करता है। क्यों? NH3 लुईस बेस के तरह कार्य करता है, क्यों? ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली NH3 पहले लेंगे और NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, N और यहाँ एक H और यहाँ एक H और यहाँ एक H, और इस पे क्या करेंगे, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे देखेंगे बाबू, ये आपका जो है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, और इसको डॉट्स द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए बाबू, ये हमको सबसे पहले फिगर बना लीजिएगा और इसको बोलेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शॉर्टकट में इसको एलपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलपी। एलपी मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो हम लिखेंगे NH3, बाबू ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि NH3 में N एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय NH3 में इन एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो आसानी से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। अतः NH3 लुईस बेस के तरह, NH3 लुईस बेस के तरह कार्य करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि NH3 लुईस बेस की तरह कार्य करता है, क्यों? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। इस नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है NH3 के रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। NH3 का शेप बाई पिरामिडल। ध्यान दीजिएगा, NH3 का शेप बाई पिरामिडल होता है, क्यों? NH3 का शेप बाई पिरामिडल होता है, क्यों? तो यहां देखिएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको NH3 का सबसे पहले शेप देखना है, ठीक है? और मैं एक बात बता रहा हूं, उस पर केयर कीजिएगा। नाइट्रोजन एटम उठाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है? अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो जाहिर सी बात है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर से क्या करेगा, मतलब प्रेशर देगा, इसका शेप को डाउन करेगा, बाई पिरामिड बनाएगा, ठीक है? अब देखिए, एक बात बता रहा हूं, इसका पूछ सकता है नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो यहां पे होगा sp3 होगा, sp3। ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और इसके लिए थोड़ा सा आपको एक ट्रिक जानना पड़ेगा। ट्रिक क्या है बाबू? ये देखिएगा, इसमें टोटल सबसे पहले इसमें जानना होगा कि EP इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू LP लोन पेयर प्लस BP मतलब बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का मान 2 अगर आ जाए तो ये होता है sp। इलेक्ट्रॉन पेयर का मान अगर 3 रहे तो बाबू हो जाएगा sp2। इलेक्ट्रॉन पेयर का मान अगर 4 रहेगा तो sp3 होगा, ठीक है? उसी तरीके से कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का मान मान 5 अगर आए तो इसका हो जाएगा sp3 और ये हो जाएगा d। इलेक्ट्रॉन पेयर का मान 6 अगर आए तो ये हो जाएगा sp3d2 होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर का मान अगर 7 आए तो ये हो जाएगा sp3d3 हो जाएगा। ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो एक बात बताएं आप लोगों को, यहां इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ है। sp3 कैसे हो गया, ये चीज आपको हम बता रहे हैं। देखिएगा,
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू लोन पेयर अब प्लस के बॉन्ड पेयर। तो देखो बाबू, लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर एक लिख देंगे, प्लस बॉन्ड पेयर कितना है, एक यहाँ बॉन्ड पेयर दिख रहा है कि ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है, टोटल कितना है, 3 बॉन्ड पेयर है। अब कितना हो गया, 3 1 4, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया बाबू, 4 आया। इलेक्ट्रॉन पेयर जब 4 आएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, sp3। ये पहचान करने निकालने का तरीका भी बता दिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। तो लोन पेयर हमारा एक है, बॉन्ड पेयर 3 है, टोटल कितना 4। जब इलेक्ट्रॉन पेयर का मान 4 आएगा तो इसका हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp3। तो NH3 में N जो मेरा क्या है, सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। और ये जो केंद्रीय परमाणु है, इस केंद्रीय परमाणु की जो हाइब्रिडेशन है क्या है, sp3 होगा। चलिए क्वेश्चन क्या बाबू, देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि NH3 का शेप बाई पिरामिडल होता है क्यों। तो पहला इसका आंसर हम लिख सकते हैं, देखो बाबू नेक्स्ट यहां पे लिखेंगे कि NH3 का शेप बाई NH3 का शेप बाई पिरामिडल होता है क्योंकि NH3 में इन एटम पर NH3 में n एटम पर, देखो बाबू NH3 हो गया ये, और NH3 में क्या है, ये n एटम है, n एटम पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। NH3 का शेप बाई पिरामिडल होता है क्योंकि NH3 में n एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण इसका शेप बाई पिरामिडल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये आपका हो गया नाइट्रोजन के रिलेटेड, ठीक है। अब नाइट्रोजन का रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया कि NH3 का शेप बाई पिरामिडल होता है क्यों। अब एक क्वेश्चन आता है कि NH3 H बॉन्ड का निर्माण करता है जबकि PH3 नहीं, क्यों। NH3 देखिए, आज नाइट्रोजन के रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, देख रहे बाबू, NH3 H बॉन्ड का निर्माण करता है जबकि PH3 नहीं, क्यों। NH3 H बॉन्ड का निर्माण करता है जबकि PH3 नहीं, क्यों। देखिए इसका भी आंसर क्या होगा, पहले NH3 का शेप ले लेंगे, फिर PH3 के लेंगे। NH3 में n एटम का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च होता है, जबकि PH3 में P का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इसलिए NH3 H बॉन्ड का निर्माण करता है जबकि PH3 नहीं। तो आप अगर थोड़ा सा प्रेजेंट माइंड रखेंगे तो एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन का आंसर याद करेंगे, उससे बहुत से क्वेश्चन का नाइट्रोजन के रिलेटेड आप आंसर लिख सकते हैं। और खास करके एक बात ध्यान दीजिएगा,
यहाँ आपको समझना है कि NH का जो है एक गुण बता रहे हैं, NH के एक गुण बता रहे हैं, आपको समझना है कि नाइट्रोजन का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपको जानना होगा कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, उच्च होता है। नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, उच्च होता है। इस नाइट्रोजन के रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको एनी हाउ अगर पूछे तो ये वर्ड जरूर डालना है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन को आप आंसर लिख सकते हैं कि NH3H का निर्माण करता है जबकि PH3 नहीं। क्यों? तो ये आंसर लिख सकते हैं कि NH3 में N का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च होता है, जबकि PH3 में P का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इसलिए NH3H बॉन्ड का निर्माण करता है जबकि PH3 नहीं। ठीक है, अगर कहिएगा तो मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग को ये आसानी होगा, है ना, लिख सकते हैं बाबू। फिगर जिस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखे हैं उसको बना लेंगे और लिखेंगे NH3। देखो बाबू, NH3 यहाँ N ले लेंगे और ये H हो गया, ये और ये देखिए H और ये H, ये हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंट्रामोलिकुलर H1, ये हो जाएगा। जबकि PH3 में क्या करेंगे, PH3 में ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन होगा और ये हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिख देंगे बाबू, आंसर में क्या लिखेंगे, NH3 में लिखेंगे कि NH3 में N का साइज छोटा होता है, जबकि PH3 में P का साइज बड़ा होता है, इसलिए NH3H बॉन्ड का निर्माण करता है PH3 नहीं। ऐसे भी आप लोग हम बताए हैं कि फोन प्लस हेडफोन, अभी ट्रिक बताया था ना कि फोन प्लस हेडफोन। देखिए तो फोन FON, फोन प्लस हेडफोन, ये तीन में से कोई भी ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अगर दिख जाए समझ लीजिएगा कि यह इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को अपनी मन से शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो होता है नाइट्रोजन से रिलेटेड आता है, नाइट्रोजन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, इसको ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, कैसे? ओजोन ध्यान दीजिएगा, ओजोन को बोलते हैं O3। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकारक बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्यों? ध्यान दीजिएगा, तो ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्यों? आपको लिखना होगा कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्योंकि ओजोन को जब गर्म किया जाता है तो वह डाई ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है।
इसलिए ओजोन एक प्रबल अक्सीकारक होता है। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे कि ओजोन एक प्रबल अक्सीकारक होता है क्योंकि आंसर में बाबू लिखेंगे कि ओजोन एक प्रबल आक्सीकारक, ओजोन एक प्रबल आक्सीकारक होता है क्योंकि ओजोन को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर मतलब होता है टूटकर, अपघटित होकर डाइऑक्सीजन तथा नवजात ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन तथा नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ठीक है बाबू, लिख देंगे कि ओजोन एक प्रबल अक्सीकारक होता है क्योंकि जब इसे गर्म किया जाता है तो ओजोन अपघटित होकर डाइऑक्सीजन तथा नवजात ऑक्सीजन देता है। ठीक है बाबू, जैसे ओजोन को बोलते हैं O3। और जब इसको हम क्या करेंगे, अपघटित, यानी जब इसको गर्म करेंगे तो यह अपघटित होगा, यह अपघटित मतलब टूटेगा बाबू O2 प्लस O। O2 प्लस O मतलब क्या होता है, देखिए बाबू, ये ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं? ओजोन। ये डाइऑक्सीजन इसको बोलते हैं नवजात को नेसेंट ऑक्सीजन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में और आप लोग इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एक आता है कि N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, क्यों? क्वेश्चन आता है कि N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, क्यों? N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, क्यों? ध्यान दीजिएगा, एक बात बताएंगे आप लोगों को, थोड़ा केयर कीजिएगा। अभी मैं सब्जेक्टिव करा रहा हूं और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर वाइज कराने वाले हैं और साथ में एक बात बता रहे हैं कि जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जो लॉन्च किया है, साथ में मॉडल पेपर भी कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए एग्जाम तक और उसके बाद देखिए कि कितना बेहतर होता है बाबू, एग्जाम में कितना बढ़िया 100% टैली करेगा। ठीक है, बट थोड़ा सा यही है कि आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि चूंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप भी मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए, N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, क्यों? N2 मतलब डाई नाइट्रोजन बोलेंगे, N और इसके साथ में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, मैं बता दूं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देखिएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड।
तो जब दो परमाणु के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन को देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन लेते हैं तो 1 2 3 1 4 1 5। यहां देखिए बाबू यहाँ पे एक देखिए 1 2 3 4 1 5 हो गया। अब यहां समझिएगा अगर ये 5 इसके पास है 3 इससे ले लेगा तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया, 5 3 8 हो गया। इसके पास 5 ये 3 ले लेते भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। मतलब 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, इसलिए इसके में क्या बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड। आइए मैं एक बात बता रहा हूं, इसके पास सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा बॉन्ड और एगो क्या होता है पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बाबू, 2 गो पाई बॉन्ड होता है और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। 2 पाई और सिग्मा बॉन्ड ये होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड में एगो सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 गो पाई 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अब N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा कि N2 कमरे के ताप को बोलते हैं RTP, रूम टेम्परेचर प्रेशर। 20 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री देता है बाबू। N2 कमरे के ताप पर यानी RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है क्योंकि इसमें P पाई ओवरलैपिंग, याद रखिएगा अति व्यापन ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं इसको, P पाई। देखिए P पाई ओवरलैपिंग P पाई ओवरलैपिंग पाया जाता है। P पाई ओवरलैपिंग पाया जाता है। इसलिए फिर क्वेश्चन लिख सकते हैं क्यों हटाकर, इसलिए N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, ठीक है। और ये बात काफी इंपॉर्टेंट है और ये बात आपको जानना है। ये ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देगा, यानी जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा बाबू 2 सिग्मा और 1 पाई, 2 सिग्मा और 1 पाई। नेक्स्ट हम आप लोगों को बाबू इसी के रिलेटेड बताने वाले हैं, ठीक है। आप लोग बने रहिए, मेरे नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कीजिए। मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद।